41 है ना था। देखिए प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। प्रश्न नंबर 41, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 5, ये 3, और बतलाइए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। स्पर्श रेखा ये त्रिज्या हो गया, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर होती है लंब, समकोण के सामने का भुजा कर्ण, तो ये कर्ण हो गया। और ये आधार, इसको निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण के वर्ग बराबर होता है, ये हो गया आधार, ये हो गया समकोण हुआ, तो समकोण के सामने कर्ण हुआ, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। इसको नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं ओ, इसको नाम देते हैं टी। तो इसको लेते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा 5 के स्क्वायर, लंब पीटी निकालना है, आधार 3 के स्क्वायर, 5 के 25, पीटी के स्क्वायर, 3 के 9, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 में से 9 घट जाएगा तो 16, पीटी के वर्ग, स्क्वायर रूट चलेगा 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी पीटी की लंबाई यानी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए। यही प्रश्न नंबर 42 क्या कह रहा है, देखिए, क्या दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त के मतलब वृत्त के अंदर वृत्त, कह रहा कि दो सकेंद्रीय वृत्त, एक वृत्त हो गया, एक और वृत्त पर ये हुआ सकेंद्रीय वृत्त, क्या दो सकेंद्रीय वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, नहीं, इसमें स्पर्श रेखा खिंचाएगा तो नहीं खिंचाएगा, तो सकेंद्रीय वृत्त में एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, 43 लग दिए। प्रश्न नंबर 43, केंद्र ओ, ए पी बी, इसको नाम बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो आमने सामने के समानांतर रहता, समानांतर रहता, अगर सब भुजा बराबर रहता तो सम चतुर्भुज रहता, एक में से कोई भी नहीं होगा, तो चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो है ही है, जरा में 4 भुजा होता है तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है, प्रश्न नंबर 44 कह रहा है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, देखिए स्पर्श रेखा बना दिए, स्पर्श रेखा
और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु, वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पर स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु। स्पर्श कह रहा है तो स्पर्श, स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ बिंदु के क्या कहेंगे? तो स्पर्श बिंदु, मैंने स्पर्श करने वाले बिंदु को कहेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जमा से। 45 क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए तो हम खींच लेते हैं पहले वृत्त। वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित, वृत्त के केंद्र हुआ, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर वो बिंदु लेना है और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा यहां से ऐसे, वृत्त के केंद्र से दूर, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हुआ ये। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको नाम देते हैं पी क्यू, इसको ओ नाम दिया गया है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री, और समकोण, समकोण के सामने कर्ण। ये कर्ण हो गया, आधार ये लंब हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण के वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। कर्ण हो गया 8 के वर्ग और लंब हो गया पी क्यू के वर्ग, आधार 6 के वर्ग, 8 के 64, पी क्यू के वर्ग 6 के 36, प्लस में 36, इस तरह का तो माइनस में 36, 64 में से 36 घट जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से 3 गया 2, पी क्यू वर्ग इधर हटेगा स्क्वायर, इधर रूट चढ़ जाएगा 28 पी क्यू। यहाँ देख लीजिए 28, 28 को हम तोड़ेंगे ऐसे 7 गुने 4 पी क्यू, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और रूट 7, तो पी क्यू बोले तो स्पर्श रेखा की लंबाई हो गया 2 रूट 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिए जमाशय जी। प्रश्न नंबर 46, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो पहले तो हम एक पहले वृत्त बनावेंगे जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा, एक बाहरी बिंदु है ए, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा, यहीं खींचेगा स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु तक खिंचाएगा। यहाँ वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा। कहा कि वृत्त के बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो ए से केंद्र की दूरी क्या होगी? ए से, यह ना केंद्र, ए से केंद्र की दूरी क्या होगी? केंद्र। अब जानते हैं कि त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है लंब, के मतलब 90 डिग्री। यहाँ समकोण के सामने कर्ण, तो कर्ण निकालना है, लंब आधार, ये कर्ण निकालना है। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ तक? वो ये दिया है लंब
यहाँ पर नाम देते हैं ए टी, नाम देते हैं ए टी, और आधार ओ टी। ओ ए नहीं दिया, निकालना है। ए टी 4 दिया है, 4 के वर्ग। ओ 3, तो 3 के वर्ग। 4 के 16, 3 के 9, 16 9 25, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट जगेगा, तो 25, 25 के वर्गमूल 5 है, यानी ओ ए यानी कर्ण की लंबाई हो गया 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी, 5 सेंटीमीटर। कुछ है नहीं, खाली 47। प्रश्न नंबर 47 का है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा एक विशिष्ट दशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरा, जीवा के दोनों सिरा क्या होती है, संपाती होती है। क्वेश्चन 48 देखिए, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, अच्छा से देखो तुम, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका बी कोण है समकोण, यहाँ पर 20 कोण समकोण है, तो ए बी सी। ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी हो गया 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालना है, वृत्त के यानी त्रिभुज के अंदर वृत्त के त्रिज्या निकालना है। ऐसे वृत्त के वृत्त के त्रिज्या निकालिए, त्रिभुज के अंदर या अंदर के अगर त्रिज्या निकालना है तो चलिए, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होगा, ठीक, ए प्लस बी माइनस सी बटे में 2, ठीक। ए के मान 8, बी के मान 6, सी के मान तो अभी तो नहीं निकला है, तो निकाले पड़ेगा कर्ण से, अभी नहीं। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64, 6 के 36, जोड़ेंगे तो 100, 100 के वर्गमूल हो जाएगा 10, हो जाएगा 10, यहाँ लिख देंगे सी 10 बटे 2, 8 6 14 माइनस 10 बटे 2, 14 में से 10 घटेगा तो 4 बटे 2, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 सेंटीमीटर, यानी अंतःवृत्त के त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दीजिए महाशय जी। दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त के मतलब वृत्त के अंदर ही वृत्त, दूसरा वृत्त जिसका केंद्र ओ है, केंद्र के नाम दे दिया गया ओ, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी छोटा के है 3 और बड़का के 5। देखिए छोटा का हो गया ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हुआ ना, अब बड़का का कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, हम इसको मान लिए। छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा, यह बिंदु ए, बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा बाह्य वृत्त के पी तथा क्यू
बिंदु पर मिलती है तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करे। यहाँ तो 5 सेंटीमीटर है। अंतः के बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा बाह्य वृत्त के पी तथा क्यू बिंदुओं पर मिलती है। क्वेश्चन फिर कर दिया गलत है। बिंदु ए पर खींची गई स्पर्श रेखा क्वेश्चन ने कर दिया गलत। ए पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसको मान लिया पी, इसको मान लिए क्यू, तो उसको कहना चाहिए कि पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने मार दिया गलत। देखो तो वृत्त के जीवा वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देती है। फिर से वृत्त के जीवा केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देती है। अब देखिए हमें लंब गिरा है 90 डिग्री, तो समकोण के सामने कर्ण, कर्ण हुआ तो 5 हो गया कर्ण और 3 हो गया लंब और एपी हो गया आधार। तो हमको निकालिए एपी आधार, एपी बराबर ए पी, तो क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, 5 के होगा 25 माइनस 3 के स्क्वायर 9, कटेगा तो 16, 16 का वर्गमूल 4। तो एपी के लंबाई हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, जब एपी 4 तो ए क्यू भी होगा 4, क्योंकि दोनों बराबरे है। एपी और ए क्यू, एपी और ए क्यू दोनों बराबर है, ई 4 तो ये भी होगा 4। तो उसको कहना चाहिए कि पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, पी क्यू, तो 4 + 4 तो बराबर होगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन में एक छप दिया गलती, हुलंग भुलंग। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है पी क्यू कौन सी रेखा है? देखिए पी क्यू कौन सी रेखा है, तो छेद कर रहा है यहाँ पर, तो छेदक रेखा हुआ। पी क्यू प्रतिच्छेद कर रहा है ना, है तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया जाए महाशय जी, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रश्न नंबर 51, अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि पी की कौन सी रेखा है, तो स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श रेखा। पी क्यू स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी, और आज की सेवा समाप्त यहीं पर होती है।